किसी भी माध्यम से आपके कान तक आवाज़ ये पहुँचे, लोगों के कान तक ये आवाज़ पहुँचे, तो अपने अपने तरीके से, अपने अपने साधन माध्यम से लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाओ कि मांस मत खाओ, मनुष्य का भोजन नहीं है। ये मानो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गंदा हो जाएगा। उस खुदा के, भगवान के बनाए हुए मंदिर मस्जिद को गंदा करोगे, वो नाराज हो जाएगा। जो पशुओं पक्षियों का आहार है, भोजन है, उसको तुम खाने लगोगे तो वो नाराज हो जाएगा और फिर वो सजा दे देगा। वो सजा देने का तरीका होता है, सजा तो एक तरह का ऐसा होता है जैसे यहाँ नियम बना हुआ है कि इस समय पर लॉकडाउन जो तोड़ रहा है, पुलिस वाले तरह तरह से सजा दे रहे हैं। ये छोटी छोटी सजा है, लेकिन जब जेल में बंद कर देते हैं, निकलने नहीं देते हैं, तो वो उससे बड़ी सजा होती है। और उसके बाद में जब फांसी हो जाती है तो वो बहुत बड़ी सजा होती है। तो सजा देने के तो उसके बहुत हाथ हैं, लेकिन यह जो जिंदा रखते हुए जो सजा मिलती है, ये एक वार्निंग है, ये एक चेतावनी है। ये समझ लो कि एक लक्ष्मण रेखा है कि इसके आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा हरण हो जाएगा। सीता का हरण जैसे हुआ था, लक्ष्मण रेखा के आगे बढ़ी थी। यह एक लाल झंडी है, यह एक रेड लाइट है कि इसको तोड़ोगे, नियम का उल्लंघन करते रहोगे इसी तरह से, तो तुमको सजा मिल जाएगी। इसलिए रुक जाओ, अब थम जाओ, अब आगे मत बढ़ो। अभी तक अगर गलती हो गई सो हो गई, लेकिन दोबारा गलती मत करना। आप ये समझो, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है बार बार गलती करने की। जैसे इस समय पर यह है कि घर में ही रहो, सुरक्षित रहो, बाहर निकलो मत, बीमारी से बचो, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों, हित मित्रों को बचाओ, दूसरों के भी जान को बचाओ, अपनी भी जान बचाओ। अब बार बार घर से बाहर निकल आते हैं, बार बार घर से एक आदत बन गई तो सजा तो मिलेगी मिलेगी। अरे भाई, देखने वाला सजा देगा और नहीं तो तुमको कुदरत सजा देगा। अपने अहंकार में, बल के अहंकार में, जवानी है हमको नहीं होगा, हमारी तो जमात है, हमारे साथ तो इतने लोग हैं, हम इस पद पर हैं, पोस्ट पर हैं, हमारा कोई क्या कर पाएगा। लेकिन जब बीमारी फैली तो जिन पर पत्थर बरसाते, जिनको गालियां देते, उन्हीं डॉक्टरों के शरण में जाते हैं, उन्हीं से अनुग्रह विनय करते हैं कि अब हमारी जान बचा लीजिए। तो ऐसी नौबत क्यों आवे। आप सबसे प्रेम करो, आप अपने शरीर से भी प्रेम रखो, परिवार वालों से प्रेम रखो, इस शरीर को बचा के रखो कि जिससे भजन और इबादत आपको करना है। अभी तक जानकारी आपको नहीं हो पाई, मान लो कोई पूरे फकीर मिल जाएं, कोई महात्मा संत आपको मिल जाएं और आपको जानकारी करा दें, आपके समझ में बात आ जाए और आप कुछ असली पूजा, असली इबादत इस मानव मंदिर में करने लग जाओ। चेतन यानी पूजा करके चेतन को आप पालो, आत्म सुख का आनंद मिल जाएगा। आप समझ लो कि अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाओगे। फिर इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना नहीं पड़ेगा। जब यहाँ नहीं आओगे, अगर यहाँ ना आए होते, अपने लोग पहुँच गए होते, अपने देश पहुँच गए होते पिछले जन्मों में, तो आपको इधर उधर कोरोना से बचने के लिए गली गली में क्यों छुपना पड़ता, क्यों भागना पड़ता। कोरोना रोग आप ये समझ लो कि से क्यों घबराना पड़ता। तो भाई, रोग को तो बचाना चाहिए, बचना चाहिए। कोई कह रहा है कि आग जल रही है, मत जाओ, नहीं तो झुलस जाओगे, जल जाओगे। अब जान करके आप जाओगे कि भाई हम तो पहलवान हैं, हम तो बलवान हैं, हम तो समझो कि चाहेंगे हमारा कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं हो, भले जल्द से बच जाओ, लेकिन लपट तो लग ही जाएगी। आप सत्संगियों को इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि हमको नहीं होगा। आप भी नियम कानून का सब पालन करो और आप लोग भी सब परहेज रखो। जिस तरह से परहेज बताया जा रहा है, समझो कि इस समय पर सब लोगों की नीयत दुरुस्त हो गई,
जो बदनाम लोग थे वही अब इतना नेकनामी का काम कर रहे हैं कि आप ये समझो कि लोगों के दिल दिमाग में ये बात नहीं थी कि ये विभाग और ये लोग बदनाम इतने कि ये आप समझो कि लिए दिए बगैर अन्य काम ही नहीं करते हैं। इन्होंने तो दा पढ़ा ही नहीं, ला ही पढ़ा, लेकिन अब ये लोग भी देखो इतना मदद कर रहे हैं। जो बदनामी थी इनकी अब उतर रही है। तो अब आप ये समझो कि समय की बात होती है, आप समय से चेत जाओ और समझो कि बचने की कोशिश करो। और देखो सर समझो, जितनी बात गुरु महाराज बता के गए, जितनी बात हम बता रहे हैं, उससे आगे बढ़ कर के मत बोलो। आप आगे बढ़ कर के बोलोगे तो आपकी भी बदनामी होगी। आप जिस नाम से जय गुरुदेव नाम से जुड़े हुए हो, इन जय गुरुदेव नाम की भी बदनामी होगी। तो बदनामी से बचो और बचो। आप कम भी बोलोगे तो आपकी ज़्यादा प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अब ज़्यादा बोल दोगे कि शाकाहारियों को अन समझ लो कोरोना होगा ही नहीं, बीमारी होगी ही नहीं, वो तो अमर होकर के आए हैं मरने, वो मरेंगे ही नहीं। और किसी को हो गई, आप ये समझो कि मरना तो निश्चित है, सबका मरना है, स्वाभाविक मरना भी है। कोई स्वाभाविक मर गया और कह दिया लोगों ने कोरोना से मर गया, तो आप क्या जवाब दोगे? आप ये बात समझो कि आपको नहीं पता है कि आपके अंदर शाकाहारी रहते हुए और मांस की बनी हुई चीज़ें कैसे पहुंच गई और कैसे उसका असर हो गया। आपको इस चीज़ का पता नहीं है। आप तो बस होटल में नहीं खाएंगे तो पेट ही नहीं भरेगा। हानि ये चटपटी चीज़, चाट चपाट, ये वो अलग अलग नाम रख करके लेकर के आते हैं। यह शाकाहारी बर्गर है, यह मांसाहारी बर्गर है, और ये चाऊ माऊ है, और क्या है ये सब जो नाम रख करके लाते हैं। बट टेस्ट करने में ही क्या खा जाते हो, आपको कुछ पता है? किस तेल में क्या मिलावट है, किस आटे में और किस घी में क्या मिलावट है, आपको कुछ पता है? तो बस खाते दबाते चले गए, कह रहे शाकाहारी हैं, शाकाहारी हैं, शाकाहारी हैं, कर्म इकट्ठा करते चले गए। बगैर हाथ मिलाए दोस्ती ही नहीं होती है, आंख से आंख मिलाए बगैर दोस्ती ही नहीं होती है, निभती ही नहीं है। कहते एक थाली में जब तक नहीं खाएंगे बैठ करके दोस्तों के, तब तक दोस्ती पक्की नहीं होगी। तो किसके अंदर कैसे कर्म है, क्या है? तो आप ये समझो कैसे मान लें आपको कि आप 100% जिसको 16 आना कहते हैं, आप शाकाहारी हो। इसलिए प्रेमियों ज़्यादा मत बोलो, बढ़ चढ़ करके मत चलो। गुरु महाराज भी कहा करते थे कि मैं अगर कोई चीज़ बोलूं तो 16 आना बोलूं, तो तुम 12 आना बोलो, 14 आना बोलो, 18 आना मत बोलो। जो मैं बोलूं उसी तरह से बोलो, उन्हीं लफ्ज़ों में बोल दो, तो आपके बचत का मार्ग रहेगा, यानी सफाई पेश करने का मार्ग रहेगा। वैसे के वैसे बोलो तब तो बचत रहेगी, और नहीं तो आप फंसोगे, खुद बदनामी तो कराओगे ही, खुद तो हानि उठाओगे ही, और जो है संगत को भी बदनाम करोगे। समझो, बहुत होशियारी से आप धीरे धीरे चलने का और होशियारी से चलने के रास्ते को समझने का, सीखने का समय आ गया है। काशात कहावत कठिन है, क्यों खाने की धार तलवार पर चलना यानी समझो बड़ा कठिन होता है। लेकिन साधुओं का जो साधक होते हैं, साधु कोई कपड़ा डाल वाल यानी कपड़ा दाढ़ी बाल का नाम नहीं होता है। साधु का जो साधना करता है, जो साधता है इंद्रियों को, मन को यानी चित्त को जो साधता है, अहंकार पर जो बस पाता है, उसको साधु कहते हैं। तो आप साधक हो, साधु हो, तो आपका जो इस मार्ग पर चलना यानी समझ लो कि जहाँ पर अंगारे ही अंगारे हैं, जहाँ पर कांटे ही कांटे हैं, इस पर चलना एक तलवार के धार के तरह से है। इसलिए बहुत ही संभल करके चलने। परिवार वालों को जिनसे आपका मोह है, पुत्र से, पत्नी से, पति से, पिता माता से जिनसे मोह है, इस रास्ते पर संभाल करके चलाने की ज़रूरत है। अब समय आ रहा है, धीरे धीरे सब सीखो, धीरे धीरे आप यानी माहौल को देख करके, वातावरण को देख करके, कुदरत के नजाकत को भांप करके सीखने की ज़रूरत है।
अब खबर लगी है कि ये कहीं कहीं लॉकडाउन खुलेगा, इमरजेंसी हटेगी, दुकानें खुलेंगी, होटल खुलेंगे, आना जाना शुरू होगा। तो जैसे स्कूल खुलने को होता है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि स्कूल जाएंगे। अभी तक यहाँ घर में कैद थे, गांव में ही मोहल्ले में ही रहते थे, खेलने देखने को कुछ मिलता नहीं था। अब स्कूल जाएंगे सब देखने को, चाट चपाट खाने को, वो सब मौका मिलेगा। ऐसे बहुत से लोग तो खुश हो रहे हैं। अंदर अंदर में तो समझो कि जैसे ईद देखने के बाद यानी बच्चे खुश हो जाते हैं कि अब रोज़ा छोड़ना पड़ेगा, अब छोड़ जाएगा रोज़ा, दोनों टाइम खूब खाने को मिलेगा। जिस तरह से समझ लो कि दिवाली आती है, दशहरा आता है, घर में कोई शादी ब्याह होता है, लोग खुश हो जाते हैं, मेहमान आएंगे, मुलाकात होगी, अच्छा अच्छा खाना बनेगा, नए कपड़े सिलवाए जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग इस समय पर खुश हो रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा, जाएंगे, घूमेंगे, सैर सपाटा करेंगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाएंगे, सब मिल जाएगा। छूट गया, जबान पर ताला लग गया, चर्चा करते हैं घरों में लोग, जबान पर ताला लग गया, पैर में बेड़ी पड़ गई, यानी घूमने को नहीं मिल रहा है। तो देखो, कोरोना अभी गया नहीं है और ये किसी को नहीं अंदाजा है कब जाएगा, ये किसी को नहीं पता है। अब कब जाएगा, कब आ जाएगा और कौन रूप लेकर के आएगा, किस तरह की तकलीफ लेकर आएगा, इसका पता नहीं है। ये कौन है कोरोना? ये कोरोना है चंडी की औलाद, ये चंडी के शागिर्द। अब ये चंडी कौन है और कोरोना कौन है, ये तो आपको बताऊंगा किसी दिन, समय पर बताऊंगा आपको। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि न तो ये इतनी जल्दी जाने वाला है और न ये आप समझ लो कि किसी को पता लग पा रहा है कि ये है क्या, कौन सी बीमारी है, कैसे है, कौन से इसके सही लक्षण हैं। बीमारियों के तो लक्षण होते हैं, इसके यानी सिम्टम जिसको कहते हैं, इसके कोई सिम्टम नहीं मिल पा रहे। कोई कहता जुकाम हो जाए तो समझ लो, कोई कहता सूखी खांसी हो जाए तो समझ लो, कोई कहता सांस फूलने लग जाए तो, कोई कुछ कोई कहता दस्त आने से भी हो जाता है, कोई कहता कि फल में आ जाता है, कोई कहता 8 घंटा 10 घंटा रहता चला जाता है, कोई कहता 24 घंटा रहे, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। कहते तो हैं वैक्सीन बना रहे हैं, दवा बना रहे हैं, लेकिन पक्का किसी को नहीं हो पा रहा है कि यह दवा फायदा कर जाएगी। तो आप ये समझो कि आपकी जो लड़ाई है प्रेमियों, वो कर्मों से है। लोगों के कर्म धुलें, लोगों के अंदर सीख आवे और आपके अंदर, सब लोगों के सत्संगियों, आपके अंदर, आपके परिवार, आपके बच्चों के अंदर सीख आवे, तब आप लड़ाई में जीतोगे। जब आप आध्यात्मवादी बनोगे, ईश्वरवादी बनोगे, खुदा परस्त बनोगे, भजनानंदी बनोगे, इबादती बनोगे, आपको गुरु पर भरोसा होगा। पिछले गुरुओं, पिछले महात्मा फकीरों पर, जो पूरे फकीर हुए, उन पर जब आपको विश्वास होगा, उनके बताए रास्ते पर जब आप चलने लगोगे, तब आपकी इससे जीत होगी और इसको फिर समझ पाओगे ठीक से। तो बोलो जय गुरुदेव। तो मैंने आपको बताया ना कि धुन जो उतरी और उसी से जो अलग अलग आवाज़ें हुई, अन्य समझ लो उन्हीं का नाम रख दिया गया। जैसे ये सतलोक, वहाँ से 2 धाम से उतरी, अलख आगम लोक, अलख लोक, सतलोक में उतरती हुई भंवर गुफा आई, भंवर गुफा से 10वां द्वार इधर आई, और जहाँ जहाँ पर वहाँ अलग अलग नाम पड़ गया। ऐसे इस समय पर जब इस कलयुग में इधर ये आई है, तो इस समय का नाम जय गुरुदेव नाम है। अब नाम धुन किसको कहते हैं? धुन उसी को कहते हैं कि जो बराबर आ रही है। ऐसे नाम इस समय का जो जीता जागता नाम है, इसकी ध्वनि बराबर यानी होनी चाहिए। जय गुरुदेव नाम जो गुरु महाराज का सतयुग का जगाया हुआ, आने वाले सतयुग में रहने का नाम, यानी यह नाम आने वाले सतयुग में रहेगा, इस कलयुग में पूरी अपने पावर में है, ताकत में है। यह जय गुरुदेव नाम जो हमारे ये गुरु महाराज, इनकी तस्वीर लगी हुई है, यानी इनका जो जगाया हुआ नाम, आप ये समझो
किस नाम की ध्वनि बराबर सब लोग करते रहो, बराबर नाम की ध्वनि करते रहो, बोलते रहो और लोगों को बुलवाते रहो। ये आपकी मुसीबत में, तकलीफ में मददगार होगा। तो कैसे बोलोगे, कैसे लोगों को बुलवाओगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय